पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इस बात को उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अनिल ह्यूमन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक शिक्षक एसोसिएशन है उत्तराखंड के अंदर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी SC/ST टीचर्स एसोसिएशन है जो वास्तव में धरातल पे काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में, प्लस अपने अधिकारों के लिए भी लड़ता है। बट बेसिकली उसके जो लोग हैं वो धरातल पर रह करके बहुत मेहनत से काम करते हैं। आज यहाँ किस तरह से शिक्षा के उन्नयन क्षेत्र में किस तरह टीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे सरकार को अपनी तमाम सुझाव देते हैं कि शिक्षा की बेहतरी के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस होगा। सारे लोग बोलेंगे और कई इसमें VIPs भी हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको आज की दिखाता हूँ। ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक, क्योंकि इसमें से शिक्षा के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये जिला स्तरीय शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी है, तो जिसमें शिक्षकों के हितों के बारे में, छात्रों के हितों के बारे में, प्लस समाज हित के बारे में भी बात की जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और स्पेशली आज मेरे फ्रेंड मेरे साथ हैं, मिस्टर ध्रुव टमटा, एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं जो थिएटर के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है उनका, सन्यासी हैं और अभी उत्तराखंड के नंबर 1 एक्टर घोषित हुए हैं और अभी अभी उनकी एक फिल्म भी रिलीज़ हुई है। तो आज की पूरी ब्लॉगिंग वो करेंगे, इसलिए उनकी आवाज़ को दमदार आवाज़ है और आप मज़ा आ जाएगा आपको उनका ब्लॉग देखते हुए। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर ध्रुव टमटा। हेलो, अनिल जी ने मेरा परिचय तो आपको करवा दिया। मैं ध्रुव टमटा हूँ, एक्टर डायरेक्टर, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पे हूँ और अनिल जी ने मुझे ये दायित्व दिया है कि मैं इनके ब्लॉग को यहाँ पे शूट करूँ। मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे जिला भर के जितने शिक्षक हैं सेमिनार में यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उन सब से कुछ ना कुछ बात करवाऊँगा और प्रोग्राम को शूट करूँगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझसे यहाँ पे जो मेरे विद्यालय के जीवन के साथी थे वो मिलेंगे। अनिल जी भी जिसमें से एक हैं। वो सारी यादें यहाँ पे ताज़ा हो रही हैं जो हम लोगों ने कॉलेज टाइम में एक साथ रह कर के की थी, संघर्ष किया था और एकजुटता लाई थी, और उसी का ये परिणाम है कि आज इतनी बड़ी एकजुटता हमें देखने को मिल रही है। थैंक यू। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन कुमाऊं मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और ये सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। और आज यहाँ पे इलेक्शन भी होना है, तो उसके प्रत्याशियों ने भी अपनी यहाँ पे पोस्टर्स लगाए हुए हैं। ये फालसीमा गांव है सामने, और इसके ठीक फालसीमा गांव में अंबेडकर हॉस्टल बना हुआ है, जो कि शहर से तकरीबन मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे लगता है कि यहाँ से स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने में तकलीफ़ होती होगी। ये मेरे समझ में नहीं आता कि किसने किसकी योजनाओं के तहत ये सारी चीज़ें कर दी होंगी। अनिल जी से बात करते हैं इसके बारे में, क्या है सर? देखिए, पहले ये जो छात्रावास था जो गरीब तबके के लिए बना हुआ है, वो बिल्कुल शहर के पास था। वहाँ से डिग्री कॉलेज या दूसरे जो शिक्षण संस्थान हैं वो विदिन 500-600 मीटर्स की डिस्टेंस पर आते थे। अब आज की डेट में ये हॉस्टल इतना दूर बना दिया गया है कि बच्चों की पहुंच से बाहर है। 2 घंटा पहले उनको कॉलेज के लिए निकलना है और 2 घंटा उनको यहाँ आने में लगना है। तो जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो तब पता चला था कि किसी ने ज़मीन ही नहीं दी। तो जो लोग बात करते हैं सामाजिक समरसता की, समता की, तो उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि शहर के अंदर कॉलेज के नज़दीक इसके लिए भूमि क्यों नहीं दी गई। इतनी डिस्टेंस से बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे सर? आप बताइए, कितना प्रॉब्लम है, उनके आने जाने में कितना प्रॉब्लम है। उदय शंकर नाट्य अकेडमी फालसीमा अल्मोड़ा में आप लोगों का स्वागत है। आज यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन की एक मीटिंग चल रही है, एक सेमिनार हो रहा है जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ये देखिए, एक अकादमी का भव्य नज़ारा, भव्य बिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक ऑडिटोरियम है और उसके उससे लगा हुआ है, ये अल्मोड़ा शहर से लगा हुआ है ये
जो जगह है, और बहुत ही निहायत ही खूबसूरत जगह है। अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है, और ये देखिए अल्मोड़ा का पूरा नज़ारा। यहाँ से अल्मोड़े का भव्य दृश्य आपको देखने को मिलता है। आजकल बारिशों का मौसम है, तो यहाँ के जो बादल हैं वो निहायत ही खूबसूरत है। सामने मुक्तेश्वर के ऊपर आपको बादल दिख रहे हैं। और पूरे देशवासियों से, शायद प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहेंगे, हर क्षेत्र में अपना संगठन बनाइए और आगे बढ़ो। बाबा साहब ने कहा आगे बढ़ो और संघर्ष करो, यही नीति को हम अपनाएंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बागेश्वर से सुनील जी आए हुए हैं। हम शिक्षक होने के नाते, समाज का जो ब्रेन बैंक होने के नाते, हम अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी के भावना से कितना कुछ लिटरेचर दे सकते हैं, कितना साहित्य दे सकते हैं और कैसे हम जागरूक कर सकते हैं, ये एक हमारा बड़ा प्रमुख उद्देश्य है। और विगत वर्षों से जो है शिक्षक संगठन जो है हमारा आगे बढ़ रहा है और बड़े लेवल पे है। जैसे कि आज चुनाव भी होना है और बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव मैदान में भी हैं, और एक लोकतांत्रिक प्रणाली से जो है यहाँ पर चुनाव भी संपन्न होगा। ये बड़ी खुशी की बात है, और हमारा संगठन जो है बहुत बड़े रूप में अभी फैल चुका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक आ चुके हैं, और अभी शिक्षक एसोसिएशन के संजय टमटा जो कि बागेश्वर से आए हुए हैं, वो यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके विचार इस कार्यक्रम को लेकर के। जिलों के अधिवेशन की प्रक्रिया में ये जिला अधिवेशन शिक्षकों में एक नई ऊर्जा जनरेट करता है। जनता, मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हमारे सामने रखती है जो हमारे सीमाओं से बाहर की भी हैं। और जब मैं गहराई में सोचता हूँ कि आखिर ऐसे मुद्दे क्यों आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अन्य संस्थाओं से या अन्य सिस्टम से कहीं निराशा के कारण हमारे पास ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। प्रदेश भर से कहीं उत्पीड़न के मुद्दे आते हैं, और कर्मचारी के मुद्दे आ रहे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे आ रहे हैं, रोस्टर को लेकर मुद्दे आ रहे हैं, और इन मुद्दों को हमने उठाया भी है। अभी मार्च में हमने उठाया था कि पूरे प्रदेश भर में हमारे जिस तरह से रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा था, और कहीं पर भी जो है लगभग 220 पद आए थे, उसमें 80 का एक पद भी नहीं आया है। बहुत सी विज्ञप्तियाँ ऐसी आई थी, तो उसमें हमने शिक्षा शासन में अपनी सीमाओं से बाहर जाके भी इतने पदों को कलेक्ट किया। लगभग 12 विज्ञापन हमने इकट्ठे किए, उनमें कहीं पर भी रोस्टर का पालन नहीं किया था। तो उसके माध्यम से हमने अपने जो है बेरोजगार और समाज की इस पीड़ा को समझते हुए नेता प्रतिपक्ष और इसमें दिया, उन्होंने स्वयं इसका संज्ञान लिया, और हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न सीधे विधानसभा में उठे, और तब से हम देख रहे हैं लगातार पूरा रोस्टर यहाँ पर आ रहा है। पूरा शिक्षक समाज लगातार अपने शैक्षिक दायित्व को निभा रहा है। संजय जी, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, कोटा विद इन कोटा, और एक SC ST की जो क्रीमी लेयर जो है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, क्रीमी लेयर के पक्ष विपक्ष में जो बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं, उस तरीके से अगर हम आज देखें, आज भी केंद्र सरकार में हमारे लाखों पद जो है बैकलॉग के रिक्त पड़े हुए हैं। जो विभागीय विशेषज्ञ पद हैं, वहाँ पर जो है उपलब्ध कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। अभी कुछ ही वर्षों तक हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत से पद रिक्त हैं। जब ये पूछा गया तो विभागों ने बताया कि हमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। हायर एजुकेशन में ऐसी स्थितियां हैं, वहाँ पर योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। आज संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी ये स्थितियाँ बन रही कि हमें योग्य, यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर आप जो व्यक्ति पढ़ाने में सक्षम है, अगर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार जॉब कर रहा है, तो वो चाहता है कि जो है चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी में सबसे पहले, जब एक जो है पीढ़ी यहाँ तक पहुँच जाती है, तब वो अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करती है आगे के लिए तैयार करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप क्रीमिलियर लगा के जो पीढ़ी सक्षम है अपने बच्चों को क्लास 1 की तैयारी कराने के लिए, अच्छी कोचिंग कराने के लिए, अगर आप उसको बाहर कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान समाज का होगा। तो ये पद हमेशा के लिए जो बैकलॉग बना हुआ, ये स्थितियों को भरना और मुश्किल बन जाएगा। और मैं इसको एक तो समाज को बांटने वाले नज़रिए से भी देखता हूँ, इसके पीछे राजनीति देख रहा हूँ, और उसी राजनीति के चलते इस आदेश को कोर्ट के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि शासन में बैठे हुए, राजनीति में बैठे हुए लोग बहुत लंबे समय से ये फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत प्लानिंग कर रहे थे, अपनी योजना बना रहे थे, और जिन योजनाओं को राजनीतिक रूप से यहाँ धरातल पर नहीं उतार पाए, बैकडोर से कोर्ट के माध्यम से इसको लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप इसी में कह रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ सब कैटेगरी बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपने EWS में क्यों नहीं किया?
कार्यक्रम में हमारे एक साथी और हैं, संजय कुमार बुद्धिस्ट बागेश्वर से हैं। वो सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत कुछ किया गया है। आप इसके साथ साथ विगत 10 वर्षों से लगातार हर वर्ष वृक्षारोपण कर कार्य करते हैं और 6000 पौधे आपने लगा दिए हैं। रेड क्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेशन आदि की व्यवस्था बागेश्वर जनपद में आपके द्वारा किया जाता है। मैं इस संगठन को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि आपने जब इस संगठन का निर्माण किया तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक पीड़ा रही कि कैसे चाहे प्राथमिक से लेके, चाहे माध्यमिक से लेके, चाहे राजकीय से लेके, जिस भी क्षेत्र में आप अपना कार्य संपादित कर रहे हैं और वहां पर कैसे शैक्षिक उन्नयन के लिए हम प्रयास करें, कैसे हम अपने सामाजिक हितों का संरक्षण करें, कैसे जो बुनियादी सवाल हैं उनको हम संकट पर दूसरे उठाने का प्रयास करें। शायद मैं समझता हूं कि इसी को लेकर आपने संगठन का निर्माण किया और मैं इसके लिए आप सबको विशेष रूप से, जो इसके फाउंडर रहे उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मैं विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ तीसरी बार इस अल्मोड़ा विधानसभा से। मैं उस पेंशन का भागीदार बन गया हूं। माननीय सांसद जो निर्वाचित एक बार हो जाते हैं, चाहे वो कितने दिन के लिए भी हो विधानसभा में या लोकसभा के अंतर्गत, और वो उस पेंशन के हकदार बन जाते हैं। जब हम लोग अपने लिए लाभ ले सकते हैं हम सामूहिक रूप से, तो क्यों ऐसा उनके साथ अन्याय कर दिया गया है? क्यों कर्मचारी, चाहे वो हमारे कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, उनको उस पेंशन से वंचित कर दिया गया है? तो मैं आप सबको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फिर पुनः जब कभी अवसर मिलेगा तो मेरी ये मांग रहेगी, मेरा ये पूर्ण कोशिश रहेगी कि 2005 के बाद जो नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है और उससे आपको वंचित कर दिया गया है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस बात को उठाने का पूरा प्रयास करूंगा, ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथ हुसैन की कमेटी है, उसको सार्वजनिक किया जाएगा। आपकी निश्चित रूप से मांग जायज है कि वो जो इरशाद हुसैन की कमेटी थी उसको सार्वजनिक किया जाए, जो विभिन्न बच्चों के माध्यम से आप कहते हैं। तो जब भी पार्टी फोरम में मुझे ऐसा अवसर मिलेगा उस बात को उठाने का काम करूंगा। लेकिन आज हमें बच्चों को विद्यालय के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रवेश उत्सव मनाना पड़ रहा है, उन अभिभावक को बुलाना पड़ रहा है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाओ करें। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है, जिसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए, हम जनप्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए, लेकिन आप लोग को भी इस बारे में चिंतन मन करने की आज आवश्यकता है कि क्या कारण है कि हम राजकीय विद्यालय से विमुख हो रहे, राजकीय विद्यालय से हमारा बच्चा अपने प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती आएगी। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात आपने कहा कि धीरे धीरे निजीकरण सारी चीजों का हो रहा है। लोग हैं उन सभी से कलेक्टिव रूप में मैं निवेदन करूंगा कि हमारी श्रीमती दीपानंदा मैम को पुरस्कृत करें।